दोस्तों, ये हर बार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उसके बाद एक आवाज उठती है ईवीएम को लेकर, लेकिन निश्चिंत हो गई थी भारतीय जनता पार्टी। उसकी वजह भी है भैया, जब इस देश के चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त जिन पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की, वो बैटिंग ही ऐसी करने लग जाएं जैसे वो चुनाव आयुक्त ना हो बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद हो या मंत्री हो, तो फिर डर किस बात का। तो खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सलीके से कान ऐंठे हैं। एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे को दबाकर खेल निरंतर जारी रखना था, उसी मुद्दे पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी तरीके से लताड़ा है। आज वही खबर दिखाने जा रहा हूं जिसने बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग तक में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान जो कुछ किया जा सकता था राजीव कुमार ने किया, और उसके ऐसा नहीं है कि पर्देदारी में किया, खुल्लम खुल्ला हुआ, सबके सामने हुआ, सब कुछ हुआ। बीजेपी के नेताओं के कहने पर तारीखें चेंज हुई और हमेशा शिकायतें ही सिर्फ बीजेपी की सुनी गई। विपक्ष को तो यह समझा गया जैसे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या किसी और देश से आए हुए लोग हैं, इसलिए सुना ही नहीं गया। खैर, इन सब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला दिया है या आदेश दिया है, उसे देखिएगा, सुनिएगा, जिसने रातों की नींद बीजेपी की उड़ा दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपको याद होगा कि हाल ही में एक फैसला लिया गया कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होगी। यानी कि अगर आप जानना चाहते हैं कि किस जो वोटिंग हुई उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, वो वीडियोग्राफी होती है उसकी, वो उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ये फैसला किसी और ने नहीं, चुनाव आयोग ने। उसे कहते हैं कि पारदर्शिता इससे और आएगी। सोचिए, ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि वीडियोग्राफी कराई क्यों रहे हो, क्योंकि ये पकड़े गए थे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली की गई थी उसके बाद से। और अब देखिए वही हालात यहां पर पैदा होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। गुरप्रीत गैरीवालिया लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम पर झटका। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए। अर्जी में यह दावा किया गया है कि मतगणना के बाद ईवीएम का डेटा हटा दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे बचाकर रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने कड़ी फटकार और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि डेटा मिटाए नहीं और ना ही उसमें नया डेटा लोड करें। यानी वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, जिसको जब चाहे देखा जा सकता है कि डेटा किसको कितने वोट पड़े, नोटा में कितने गए, बीजेपी के खाते में कितने गए। ये क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, इससे कोई सवाल ही नहीं। कहा गया वो गायब हो गया, इतने दिन थोड़ी ना इंतजार करेंगे, दूसरे राज्य में भी चुनाव कराना, ये सोच के चलते थे। टेक्नोलॉजी का फायदा ही किया। फिर हाथों से बैलेट पेपर से करा लो, बैलेट पेपर से कराएंगे नहीं। ईवीएम का जो सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं करेंगे। तो वही सारी चीजें हैं जिसको लेकर एक फटकार टाइप की पड़ी है। अब सीतापुर लाइव न्यूज ने भी लिखा, सुप्रीम कोर्ट बोला ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करें। चुनाव आयोग कहा, हारा उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहे तो इंजीनियर को बताना होगा, छेड़छाड़ नहीं हुई। क्योंकि आपको याद होगा कि तकरीबन एक साल पहले जब राजस्थान में, जब छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, तब यह सवाल उठा था। और उस वक्त जब चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही थी तो ईवीएम के नाम पर चुनाव आयोग ने, मैं इसे चेतावनी नहीं देता कहता, बल्कि धमकी दी थी कि आइए आकर साबित करिए, नहीं कर पाए तो कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग की तरफ से बयान है, यानी धमकी देने पर उतारू था। यानी आप जिस संस्था पर बैठे हैं, जिस पद पर बैठे हैं, उस पद पर बैठकर आपको सबको संतुष्ट करना होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन यहां चुनाव आयोग उल्टा धमकी देने पर उतर रहा था। अब कह दिया मिटाएंगे नहीं, और इंजीनियर की जिम्मेदारी होगी, ईवीएम से जुड़े जो भी आपके इंजीनियर है, कि अगर हारा हुआ उम्मीदवार पूछता है कि कैसे क्या को ईवीएम में छिड़कानी नहीं हुई, तो आपको बताना होगा कि हाँ ये हुआ है। देखिए, आवाज इंडिया की ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करें चुनाव आयोग। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल न मिटाए, ना ही उसमें नया डेटा लोड करे। हारा उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहे तो इंजीनियर को बताना होगा, छेड़छाड़ नहीं हुई है, यह साफ साफ कह दिया गया है। अब देखते हैं इस पर कितना लागू होता है, क्योंकि नई नई चीजें हमेशा चुनाव आयोग लेकर आता है। देखिए, खबर भी आई, आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसे ट्वीट किया, हाल ही में जहां चुनाव हुए वहां की ईवीएम के डेटा को ना हटाए चुनाव आयोग। ईडीआर की याचिका पर चुनाव आयोग से 15 दिन में जवाब भी मांगा है, और ऐसे में तलब कर लिया गया है चुनाव आयोग को, भाई क्या कर रहे हो, करना क्या चाहते हो, पहले स्पष्ट करिए। आप लोकतंत्र के साथ हैं या एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ हैं, स्पष्ट कर दीजिए। न्यूज 24 ने भी लिखा, ईवीएम का डेटा नहीं मिटाए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। इसे लिखते हैं, द्रविडियम टीम रागा है, ईवीएम का डेटा मिटाए नहीं चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। ईडीआर द्वारा कोर्ट में ईवीएम के सत्यापन को लेकर याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और आदेश दिया है कि फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा डिलीट न करें। ये डेटा डिलीट करना ही सबसे मुफीद तरीका है, जिससे कोई चीज ही नहीं होगी तो सवाल क्या पूछ लोगे। आपके पास मैं आऊं, आपसे कहूं कि भाई आपने ये आपका कोई रिश्तेदार आया था, उसने ये गाड़ी तोड़ दी,
वो कहेंगे गाड़ी तोड़ दी, हमारा तो रिश्तेदारी नहीं है यहाँ पर जिससे पूछताछ की जाए, फोन मिला, फोन नहीं है उसके पास, खत्म, बात खत्म, पैसा हजम, खत्म। तो यही चाह रहा था ये चुनाव आयोग कि जब डेटा ही नहीं होगा तो तुम हारे कैसे, जीते कैसे, धांधली हुई नहीं हुई, निष्पक्ष चुनाव हुए, कोई सवाल नहीं। हमने कह दिया ना, निष्पक्ष तो निष्पक्ष, अब ये ऐसे चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया गया है। अब ये लिखा है अतुल कुमार ने, चुनाव के बाद ईवीएम से कोई डेटा डील, वही वाली खबरें सारी जगह बताई जा रही हैं, लोग बहुत खुश भी हैं इस बात को लेकर। प्रबुद्धम भारत है, वो लिखते हैं कि कोर्ट की सारी लफाजियों के बाद भी नतीजा यही आएगा कि चुनाव आयोग और राजीव कुमार बिल्कुल पाक साफ पवित्र है, न्यायालय से न्याय की उम्मीद करना मूर्खतापूर्ण काम है, कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इन सब के बीच एक न्याय की उम्मीद जगाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई लड़ झगड़ कर तो कुछ हो नहीं सकता। आप जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक मुद्दे नहीं उठाएंगे, जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इनका निवारण निकलेगा। और ये करने के लिए आपको लड़ना तो होगा ही, अपनी आवाज़ उठानी होगी। नरेश ज्ञान चंदानी लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करे चुनाव आयोग, कहा हारा उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहेगा तो इंजीनियर को बताना होगा छेड़छाड़ नहीं हुई। यानी जो धमकी वाला लहजा था चुनाव आयोग का, उसके सुर अब हल्के पड़ते नजर आएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं अब कार्रवाई कर दूंगा मैं, ये धमकी नहीं दे आप। मुझे लगता है राजीव कुमार के पास अब वक्त आ गया है, अपनी जो वो शेरो शायरी सुनाते हैं जिस पर पत्रकार भी परेशान हो चुके हैं, तालियां नहीं पीटते, उनकी किताब छपवाएं और वहीं तक सीमित रहे। अब जल्दी से इस्तीफा देते तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब हो जाएगी उनकी अदावत उनके अपने आका से भी। ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। खालिद इकबाल लिखता है, जनता थोड़े ही वोट दे रही है, मेहरबानी तो चुनाव आयोग का है। 11 लाख लूटा हुआ ईवीएम का वोटर लिस्ट से गायब की मतदाता और करीब 40 लाख बोगस वोटर्स का महायोगदान है। ये इसमें लिखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखी गई हैं जो हम नहीं दिखा सकते, इसलिए उन्हें ब्लर किया है। आशीष द्विवेदी लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट दोषी सांसदों विधायक के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को 3 हफ्ते का समय देते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर कहा अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, ये एक सवाल है। इस पर कभी भी बहुत रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना नरेंद्र मोदी साहब, मोदी सरकार, ये जवाब दीजिए कि आज तक इस पर लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। आप तो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप तो सुधारने की बात करते हैं, आप तो उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जानते हैं कि इनके अपने कई ऐसे हैं ज़्यादातर जो लपेटे में आ जाएंगे, इसलिए इन्होंने कहा इससे बच के रहिए। रंजीत कुमार लिखते हैं, बीजेपी का चुनाव जीतने की वजह झूठ बोलना, फेक न्यूज, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, नफरत फैलाना, दंगे कराना, अंधभक्त, आरएसएस, भारत निर्वाचन आयोग, ईवीएम, न्यायालय, ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस, पैसा, गोदी मीडिया, बीजेपी आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, ऐसा रंजीत कुमार का कहना है। चलिए अब आते हैं खबर, एनबीटी की एक खबर है। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसमें लिखा कि बीजेपी नहीं हारी, बीजेपी हारी तो नहीं बचेंगे घर, ये धमकी दी जा रही है। अचलेंद्र कुमार कटियार लिखते हैं, अगर पैनल नहीं जीता तो एक भी घर नहीं बचेगा। गुजरात में बीजेपी नेता की मंच से धमकी, चुनाव आयोग पहुंची आम आदमी पार्टी, वीडियो भी कहा है कि देखिए कैसे ये बरगलाने की कोशिश करते हैं। जब इसी तरह का बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जाता है तो सारी एजेंसी सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन यहां कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब एक खबर निकल कर आई CGNN से, लाइव से, म्युनिसिपल बॉडी इलेक्शन थे, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट और फर्जी वोटिंग को लेकर ये बवाल हुआ है। छत्तीसगढ़ की एक खबर है जहां पर निकाय चुनाव चल रहे हैं और वहीं पर देखिए किस तरह बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच जमकर मारपीट की भी खबर निकल कर आई है कि कैसे सब कुछ ताक पर रखने का काम हो रहा है। वहीं धर्मेंद्र यादव लिखता है, हमें लग रहा है कि ईवीएम और चुनाव आयोग को डराकर जबरदस्ती पीएम बने बैठे हैं, ये विदेशी भी जान गए हैं, इसलिए इनका इस तरह का सम्मान हो रहा है। ये उसको लेकर कह रहे हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी कि किस तरीके से फ्रांस गए और इमैनुअल मैक्रोन ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। अब वो कह रहे हैं कि ये सारी जो जानकारियां यहाँ से जा रही हैं, विदेशों तक पहुंच रही हैं, लोग जानते हैं कि इस तरह के चुनाव जीता जा रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।